Today, Mr. Rizwan Majid, a legend, is with us. He is the gold medalist of Islamia University, Bhaulpur. He worked on IoT at that time when very few people have knowledge about it in Pakistan. He started his successful professional career as a software engineer in some software companies in Pakistan. After that, he worked as an entrepreneur and then he moved to the USA. And right now, he is the head of the smart agriculture in Siemens Limited. So we will discuss about his successful study career as well as a professional career. We will try to know about the key points which will be helpful for the student as well as for professional to build their careers. So let's see Rizwan Majid. और रिजवान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिजवान साहब, आज हम जो है ना वो आपसे ये जानेंगे क्योंकि आपका माशाल्लाह एक अच्छा नॉट ओनली इन द स्टडीज़ बैकग्राउंड है, आपका एक ब्राइट बैकग्राउंड है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर के। हम उसके बारे में भी आपसे जानेंगे कि उसमें आप हमें कोई ऐसे की पॉइंट्स बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो उनको मतलब कि हेल्प आउट कर सकें कि वो कैसे अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे। तो जो है वो मतलब कि कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाएंगे, जैसे आपने मतलब कि एक अच्छा मतलब कि बैकग्राउंड रहा आपका, फिर मार्केट में प्रोफेशनल आप कैरियर में आए, तो प्रोफेशनल कैरियर जो हमने आपका देखा वो भी बड़ा सक्सेसफुल है। आप मतलब कि पाकिस्तान से फिर यूएसए में गए और यूएसए से जो है आप गल्फ में हैं। तो इस बारे में हम आपसे पहले ये जानेंगे कि आप हमें कोई वो की पॉइंट्स बताएं जो एक स्टूडेंट्स को जो है सक्सेस पाने के लिए जो है वो चाहिए होते हैं स्टडीज़ के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यू। तो अच्छी बात है कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जो नेक्स्ट हमारे बच्चे आ रहे हैं एजुकेशन में हैं उनको जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ से जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। दैट्स आई रियली अप्रिशिएट दैट। दूसरी बात है कि एजुकेशन उसके तो कुछ हैं मतलब पॉइंट्स कि जी आप किस तरह से स्टडी करें। मैं जो है मे भी शायद उस डिटेल में ना जाऊँ इतनी डिटेल में जी कि आपको मैथ कैसे करें, आप फिजिक्स कैसे करें, डेटा बेसिस कैसे हम सिर्फ तो मैं कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो एज ए होल आपको ये बताऊंगा कि जी किसी भी जो है वो आप उसमें सिचुएशन में हो, नंबर वन थिंग है कि अपने आप को पहले जो है वो आप कॉन्फिडेंट फील करें कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। फिर उसके लिए क्या होता है कि फिर आप अगर आपके अंदर ये क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू विल फाइंड अ वे, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो नंबर वन थिंग ये कि ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो नंबर वन जो है अपने एटीट्यूड को जो है वो आप उसके ऊपर देखें कि एवरी टाइम पॉजिटिव रखें, तो ये एक्चुअली आपकी होल लाइफ चलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ ये नहीं है कि जो आप एजुकेशन में बल्कि वहाँ प्रोफेशनल लाइफ में भी चलेगा। तो इससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई केप्ट माई सेल्फ पॉजिटिव इन ऑल द सिचुएशंस व्हेरेवर दैट इज, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड आई गेट समहाउ अ वे आउट ऑफ द सिचुएशन। तो आप अपने जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। नंबर टू कि आप जो भी कर रहे हैं डोंट कीप योर सेल्फ ऑन दैट प्लेटफॉर्म ओनली। आप हर वक्त जो है वो देखें कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे हैं तो आप जो है वो इससे आगे जाने की कोशिश करें एवरी टाइम। तो जब आप आगे जाने की कोशिश करेंगे ये ऐसे है जैसे आपका मुकाबला जो है वो कल है हैवी वेट चैम्पियनशिप का और आपने 100 kg वेट उठाना है। तो आप ये नहीं करेंगे कि एवरीडे 100 kg वेट उठाने की प्रैक्टिस करेंगे, आप हमेशा 120 150 की कोशिश करेंगे उठाने की। तो जिस दिन आपने 100 उठाना है इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो आपकी जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड और प्लस ये है कि अपने आप को आदी बनाइए कि आप हर वक्त जो है जो आपकी सिचुएशन है उससे आगे की सोच रहे हैं टू योर फ्यूचर। तो मैं जो है मतलब एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो घर के अंदर एनवायरनमेंट ऐसा था कि मेरे माँ बाप हमेशा मुझे कहते थे कि तुमने आगे जाना पॉजिटिव अगेन थिंग।
तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जब मैं आया तो मेरा बैकग्राउंड था, मैंने मास्टर बीएससी ऑनर्स किया हुआ था एग्रीकल्चर से। तो वो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस था। वहाँ पे मुझे माशाल्लाह से टीचर्स भी अच्छे मिले, फ्रेंड्स भी अच्छे मिले। तो जितने भी टीचर्स थे वो पीएचडी जो है वो टीचर्स थे। और वहाँ से मैंने जो है वो लर्न किया कि कैसे स्टडी करना है। इवन मैं एक जो है वो टीचर के साथ रिसर्च भी किया करता था। तो वो टीचर मुझे टास्क देते थे रिसर्च करने के लिए, ये टॉपिक है, तुमने जो है वो रिसर्च करना है, इसके ऊपर लाइब्रेरी जाना है और जाके जो है वो देखना है कि इस टॉपिक के ऊपर क्या रिसर्च हो रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से जो प्रोफेसर्स हैं या साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं वो जो है डिगिंग करता और वापस टीचर के पास आके बैठ के ये डिस्कस करते कैसे। तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ गया और थोड़ा सा मुझे जो है वो एक्सपोजर हुआ कि कैसे जो है वो आपने कोई एक अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करना है या उसको एनालाइज कैसे करना है। दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर कि आप कैसे एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं, तो वो आपके एजुकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, लेटर ऑन आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो कैसे सॉल्व करने, तो ये आपको हेल्प करते हैं। रियली आपका जो है वो आप जब भी कोई चीज़ आए, और वैसे भी इस्लाम में कहता है कि अगर कोई आके आपको कोई चीज़ बताए तो उस पर फ़ौरन जो है एक्ट करने के बजाय उसके पहले तहकीक कर लिया करो। तो जो भी चीज़ है उसकी तहकीक जो है, मतलब अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं, आपको टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया है तो उसकी तहकीक करें। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, वो पहली असाइनमेंट हमें आई गेस दोस्त खान साहब जो पढ़ा रहे थे हमको एक लैंग्वेज, उन्होंने असाइनमेंट दी कि जी आप अगर डेट लिखें जो है वो नंबर में, तो उसकी जो है वो वर्ड्स में जो है वो डेट लिख के आ जाए या उसका दिन बता दे, ठीक है। तो मैंने वो असाइनमेंट जो है करने के लिए 6 बुक्स हैं अपनी लाइब्रेरी से निकलवाई। तो 6 बुक्स निकलवा के मैंने जो है उसको स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक था मेरे। अब जो है वो टीचर ने असाइनमेंट दी कि सिर्फ मैंने जो है वो नाम जो है उसका बताना है दिन का। जब मैंने बुक्स स्टडी की तो मेरे अंदर जो है वो एक इमेजिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गई, यार इसको मैं और बेहतर कर सकता हूँ, क्यों ना मैं जो है वो विंडोज़ की तरह, उस वक्त विंडो जो है वो आपको पता है 3.1 एक्स वो होती थी, तो क्यों ना मैं वो जो मैसेज है वो विंडो पॉपअप हो उसमें दिखाऊँ। तो मैंने जो है वो मेमोरी स्वैपिंग सीख ली उससे, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें जो है वो नई सीख ली जो कि अभी टीचर ने पढ़ाई नहीं थी। तो मैंने उस साल यूँ समझ लें कि उस सब्जेक्ट में मैंने अपने आप को फील किया कि आई वाज द हेड ऑफ द क्लास, विच हेल्प मी लेटर ऑन दैट इट वाज इजी एज आई वाज सेइंग कि जी अगर 100 किलो वजन उठाना हो आपने और उससे पहले वो 120 150 उठा रहे हैं तो 100 कुछ भी नहीं है। तो यही मेरे साथ हुआ। तो अपनी एजुकेशन के अंदर कोई भी आप मतलब एजुकेशन कर रहे हो, कंप्यूटर हो, अकाउंटिंग हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें नंबर 1 इंटरेस्ट लें और कॉन्फिडेंट रहें कि कोई भी जो है वो चीज़ आप उसको कर सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें अपने अंदर। अगर एक मसला है तो उसे सॉल्व कैसे करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, समटाइम ऐसा होता है, तो मशवरा कीजिए, ठीक है, टीचर्स के साथ मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे पूछिए, तो ये भी आपको हेल्प करता है। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगा, क्योंकि रियली इन प्रोफेशनल लाइफ आप जो है वो टीम्स के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अकेले ही काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसे होता है मिलकर सब जो है वो काम करते हैं। तो ये मैं मतलब ओवरऑल मेरी कुछ चीज़ों की, जैसे मैंने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें, और हमेशा जो है जहाँ पे हैं उसे आगे की जो है वो सोचिए। You mean that the first of all the teacher should be computer, because you told me your teachers make your yes the thinking they open up my thinking। तो उसमें वो बात वही है कि टीचर्स जो है ना, देखें टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स 30% जो है वो ऐड कर सकते हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर, 70% आपके अंदर से आएंगे। वही टीचर जो है बाकी जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी तो थे, सिर्फ मैं ही क्यों जो है वो वन पिक किया उसको। नहीं, आप 30 और 70% का रेशो होगा और स्टार्ट आपसे होगा। हमेशा इक्वेशन में स्टार्ट आप ही करेंगे। सर अब हम स्पेसिफिक होते हैं, इन द स्पेसिफिक ओनली वी कंसंट्रेट ऑन द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एंड यू नो दैट व्हेन द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जॉइन द इंस्टीट्यूट, वो सिर्फ उसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं होता, सही है, उसने वो किसी और सब्जेक्ट से होता है, वहाँ से वो मेरिट बना के कंप्यूटर साइंस में आ गया।
आप उसको, क्योंकि बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होता है, जैसे हम कहते थे आपकी लॉजिक होनी चाहिए, आप हाउ ही कैन मेक द लॉजिक, हाउ ही कैन डेवलप दिस क्रिएटिविटी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ फील्ड। अगेन मैं इसको ना प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट वेरी वास्ट फील्ड है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग भी है, उसके हाँ। अंदर जो है वो आईटी भी आ जाता है, IT आ जाती तो है, databases, या एवरी पर्सन हम्म। हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज, इमेजिनेशन, राइट। नंबर वन इज इमेजिनेशन। आप अगर स्ट्रांग है इमेजिनेशन के अंदर, यू कैन इमेजिन इन योर हेड what is coming next and how you should be solving this problem. This really helps you. ये ऐसे ही है जैसे आप कोई भी मसला हल करने से पहले कॉपी पेन लेके उसके ऊपर जो है वो कुछ करते हैं, राइट? Yes. और फिर उसके बाद सोल्यूशन निकालते हैं। हम्म। मुझे याद है एक इंटरेस्टिंग जो है वो, अगेन एकेडमिक्स में से जा रहे हैं, एक मुझे वाकया याद आ रहा है, आपको भी पता होगा शायद, कि हमारे जो है वो सीनियर्स में जो है वो 3 सीनियर्स थे जो ट्राई का जो है बना था उनका, तो उन्होंने जो है वो एक असाइनमेंट मुझे दी कि जी आप जो है ये असाइनमेंट कीजिए कि कोई नंबर हम डालें, जैसे 1,50,000, तो ये मैंने डिवीजन में डाला, तो इसको जो है वो इंग्लिश में लिखे 150,000। तो मैंने वो जो है क्या कहते हैं असाइनमेंट ले ली, सीनियर थे, उनकी रिस्पेक्ट जो है की, और फिर मैंने कहा ठीक है मेरी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और आपको याद होगा शुरू में जो है वो उस वक्त कंप्यूटर हर किसी के पास नहीं होते थे, और लैब जो उस वक्त होती जब आप यूनिवर्सिटी में, नहीं तो घर गए तो कोई कंप्यूटर नहीं। तो मुझे You are talking about 20 years ago. 20 years ago, Okay. ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि वो जो लॉजिक थी वो पेपर पे किया करते थे, तो पेपर पे पूरा प्रोग्राम लिखना और फिर उसी पे जो है उसे कंपाइल करना हेड में कि अच्छा जी जब इसे कंपाइल करेगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और उसके बाद जो है आपका प्रोग्राम जो ऐसे चलेगा। तो मैं घर जो है मैंने उस दिन रात को बैठ के पूरा प्रोग्राम लिखा पेपर पे, उसको रन किया, ड्राई रन किया, कंपाइल किया अपने हेड में। अगेन इमेजिनेशन, राइट? So this is the proper way for जब आप लर्न करें किसी चीज को, देखें जब आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में लर्न कीजिए, जो उसका वे है। ये तो आपको टीचर यही बताते हैं और हमें भी यही बताया उन्होंने कि जी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसे कंप्यूटर में डायरेक्ट नहीं लिखें, उसको पहले आप पेपर पे लिखिए, ठीक है, उसको पहले अंडरस्टैंड कीजिए। अगर वो डेटाबेस का प्रोग्राम है तो पहले डेटाबेस को नॉर्मलाइज कीजिए, प्रॉपर्ली उसके टेबल्स बनाइए, उसके फील्ड्स बनाइए, फिर उसको एक्सेस करने के लिए उसके जो है वो कनेक्टिविटी लाइब्रेरी बनाइए, ठीक है। वो सारा पूरा जो है वो एक पेपर पे आप लिखिए। जब पेपर पे आप लिखते हैं या कोई प्लान होता है सामने, तो आपके पास फुल पिक्चर होता है आपके दिमाग में, तो मतलब कि आप इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। इसी पैटर्न पे जो काम करते। तो वो जो मैंने जब बना लिया उसको और अगले दिन आके मैंने जस्ट उसको कंप्यूटर में सिर्फ टाइप किया, मेरे ख्याल में 1-2 करेक्शन के बाद वो प्रोग्राम चल पड़ा। और मैंने अपने सीनियर को बुला के जो उनको कहा कि अच्छा जी आप ये मेरा प्रोग्राम देखिए, तो वो हैरान रह गया, अच्छा ये आपने रात में बना लिया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बना लिया। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपका प्रोग्राम देख सकता हूँ? उन्होंने देखा प्रोग्राम, उसके बाद कोडिंग देखी, तो वो और हैरान रह गए कि भाई ये आप ने जो है वो इसमें रिकर्शन यूज़ की है। मैं कहा यस। उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो 3 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मिलकर हमने ये प्रोग्राम बनाया था और हमने फॉर लूप यूज़ की थी और उसकी लिमिट थी कि जी हम सिर्फ 1 मिलियन तक लिख सकते हैं, उससे आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि फॉर लूप जितने लगाएंगे उतना चलेगा ना। मैंने उसको जब रिकर्शन कर दी तो वो अनलिमिटेड लूप पे जितना मर्जी आप नंबर दें उतने रिकर्शन में चलता रहेगा और उतना बड़ा नंबर दे देगा आपको। तो वो हैरान परेशान हो गए। तो ये इससे होता क्या, ये मैं बोल रहा हूँ कि जब आप पेपर पे लिख के उसको थिंक करेंगे, ठीक है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी जो है वो इंक्रीज होंगी। फिर आप जब आप कुछ लिख रहे हैं, आपको आइडियाज़ आते हैं उस वक्त, तो आप क्या कहते हैं वैलिडेशन के लिए वापस अपनी बुक पे भी जा सकते हैं। तो जब आप शुरू में ये एफर्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी जो है वो स्किल्स डेवलप होंगे उस वक्त। तो इसको पूरा टाइम दें। जब आप स्टडीज़ में हैं तो ये आपका टाइम है कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन कीजिए। अगर वहाँ से आपके आंसर्स नहीं मिलते, मैंने जैसे बोला है कि आप लाइब्रेरी चाहिए। आप अभी तो ऑनलाइन जो है वो बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है। हमारे टाइम में तो उस वक्त इवन इंटरनेट जो है वो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था। तो इंटरनेट पे देखिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए और उसके बाद फिर अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। जब कोई भी कॉन्सेप्ट आप लर्न करते हैं
तो उसको अच्छी तरह से सीखिए आप, ताकि कल को अगर आप उसको अप्लाई करने लगे तो आपको उसकी ऑल नीटी क्रिटीज हैं वो पता हों कि भाई अच्छा ये इसका लूप होल है, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसके जो है वो नुकसानात हैं। तो जब अप्लाई करते हुए जो है आप राइट जो है वो सोल्यूशन जो है वो सिलेक्ट कर सकें। तो ये आपका टाइम है एजुकेशन का, तो उसको जो है मैं यही कहूँगा कि उसको प्रॉपर आप अपनी जो की सक्सेस के जो पॉइंट्स बता रहे हैं, जो मैंने अंडरस्टैंड किया उसमें आप बता रहे हैं कि टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी प्रॉपर, बिल्कुल। प्लस जो है वो आप जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लाइब्रेरीज के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए, चाहे वो डिजिटल लाइब्रेरी है या आपके वो लाइब्रेरी है। प्लस आपको जो अपने सीनियर्स के साथ जो है वो अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए, उनसे असाइनमेंट्स लेनी चाहिए, जिससे जो है वो आपका माइंड डेवलपमेंट होगी, आपका को कैरियर डेवलपमेंट करने के लिए और लॉजिक बनाने के लिए। ये मतलब ये 3 पॉइंट्स जो अभी तक मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं वो यही आप मतलब इसको यूज़ करते थे। और पेपर वर्क बहुत करते थे, आपके कोई लॉजिक डेवलप करने के लिए, कोई प्रोग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले पेपर वर्क करते थे। बिल्कुल, पेपर वर्क भी किया करता था, और जो भी मैं लर्न करता कोई नई चीज़ तो मैं शेयर भी किया करता था। ये भी एक और मैं कहूँगा मेरा जो है वो एक सीक्रेट है, मे भी किसी को पता चला होगा, किसी को नहीं चला होगा। और आपको पता होगा कि मैं अक्सर क्या होता था कि जी कोई लेक्चर भी हुआ अगर और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अक्सर हम लोग सब इकट्ठे बैठ जाते थे और डिस्कस करते थे। तो मैं जो है फिर उनको बताता, अच्छा ये टीचर ये पढ़ा के गए, ये पढ़ा गए। तो उससे मुझे जो है वो क्या होता था कि मुझे घर जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी। क्यों? मैंने ऑलरेडी अपने 4-5 जो है दोस्तों से बार बार उसको जो है रिपीट किया, तो वो मुझे खुद से भी जो है अजबर हो गया, राइट। और डिस्कशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपका कोई एक पॉइंट जो है वो वीक है उस टॉपिक के बारे में, तो वो आप उसका जो है वो काउंटर जो है आर्गुमेंट जो है आपके फ्रेंड से किसी और के पास से आ जाता है, तो कोई चीज़ मिसिंग होती है। ये जो आपने की पॉइंट्स बताए हैं सारे, ये पेपर वर्क्स और लाइब्रेरीज, और ये 20 years old बिकॉज यू डिड योर MCS 20 years बैक। तो ये आज भी वैलिड है। आज का स्टूडेंट्स भी इन्हीं को फॉलो करेगा तो वो सक्सेस को पा जाएगा, या उसके लिए कुछ आप कोई डिफरेंट उसको वे बताएंगे, या आज पर योर एक्सपीरियंस? देखिए मैं ये जो है वो कहूँगा कि मेथडोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो आपका गोल है कि आप करना क्या चाहते हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो आपका वही होना चाहिए। मैं कहा है कि शेयर कीजिए, और वो शेयर आप जो है वो डिस्कशन से करते हैं, वर्चुअल मीटिंग से करते हैं, ठीक है। मे बी आप जो है वो कोई अच्छे लिखारी हैं तो आप राइट करते हैं, फिर तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो शेयर करना सीखिए, इससे आप लर्न करेंगे, क्योंकि जैसे आप शेयर करेंगे तो दूसरा आइडिया भी आपके सामने आएगा। तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप पोजीशन कहाँ करते हैं, आप इधर हैं कि इधर हैं, ठीक है। तो जब आपको पता चलेगा कि जी आप नेगेटिव या पॉजिटिव साइड में हैं, तो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रखिए। जैसे मैंने बोला है कि एवरी टाइम आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखिए, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखिए, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। यानी कि ये जो नॉलेज दीजिए, नॉलेज लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी है और आप कॉन्फिडेंट हैं और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं आपके पास, तो किसी भी प्रॉब्लम को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही तो को कैसे, मतलब कि उसके लिए क्या ये उसके लिए जो वे बताया आपने, इससे ये आपका जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, आपकी कम्युनिकेशन पावर जो डेवलप हुई, आपकी टेक्निकल स्किल्स जो डेवलप हुई, और ये सारी जो है ये जो वे आपने बताया था उसी से डेवलप हुई थी, या ये ऑलरेडी आपके पास थी तो उनकी बेस के ऊपर मतलब कि आपने ये सारा? मैं कहूँगा एटीट्यूड मेरे पास था पहले, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी भी मतलब लाइफ के अंदर। आपने अगर कुछ करना है तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको परस्यू करते हैं कि यार देखें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अगर आप गिव अप कर देते हैं कि नहीं जी ये मैं नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कभी वो स्किल डेवलप ही नहीं होगी। तो आपको पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड के साथ जो है क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट हो के कोई भी आपके फेस करते हैं, कोई भी चैलेंज आप या कोई भी चीज़ है तो उसको आप लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली एट द एंड बाय प्रोडक्ट में आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करेंगे फॉर श्योर। तो मतलब कि आप इसको इन स्किल्स को जो है ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए है कि आप जो है वो अपनी कम्युनिकेशन
स्किल्स को बढ़ाएं या टेक्निकल स्किल्स को या क्रिएटिव स्किल्स को, आप इसको कैसे प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? एक स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस का, उसको कोई मतलब कि उससे कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको अपनी स्टडीज़ में या लॉजिक बनाने में या इस फील्ड में वो नहीं चल रहा है, तो आप मतलब कि ये जो स्किल्स हैं जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, कम्युनिकेशन बिल्डअप है, सही है, और ये अपनी टेक्निकल स्किल्स हैं, ये क्रिएटिविटी होती हैं, इन स्किल्स को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे? कितने कितने मार्क्स देंगे कि स्टूडेंट अपने आप को जजमेंट करता रहे कि मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ, मैं स्टिल नहीं कवर कब कर रहा, तो ही हैज़ टू चेंज द फील्ड। तो उसमें देखें, कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हमारे अंदर जो है वो डे वन में रखी हैं, तो उससे इनकार नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर जो है आप देखते हैं कि आपके अंदर एक मतलब आपकी एक नेचर में एक चीज़ है कि आप अच्छे जो है वो लिखा रही हैं, ठीक है, और आप अच्छा बोल सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको जो है क्या कहते हैं परसू करें। जैसे कि आप फॉलो करेंगे जो, क्योंकि ट्रेंड ये चल रहा है कि आपकी जो है फैमिली के अंदर सब डॉक्टर बन रहे हैं, देन यू हैव टू बी अ डॉक्टर। तो इसको जो है मैं कहूँगा कि फॉलो ना करें। आप फॉलो करें कि आपके अंदर जो है वो किस चीज़ की कैपेबिलिटीज़ हैं या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज़ नंबर वन। अगर किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप, वही बात है कि जैसे मैंने कहा, कॉन्फिडेंस भी होगा, ऑटोमेटिकली आएगा कॉन्फिडेंस। क्यों? कि आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आप जो है वो कोई रास्ता ढूंढेंगे कि मैं किसी तरीके से इसको जो है वो सॉल्व करूँ। मतलब आप देखें, आपको बहुत से एग्जांपल जो है वो हिस्ट्री से मिलेंगी कि न्यूटन जो है, आइजक न्यूटन या और जो है बहुत से जो है वो साइंटिस्ट हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बैक बेंचर्स थे, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो फील्ड के अंदर उनमें कोई ना कोई एक ऐसा इंटरेस्ट था जो उन्हें डेवलप हो गया नेचुरली, लेकिन उसको फिर उन्होंने आगे उसको लेके गए, उसको परसू किया। तो आप जो है आपकी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मैं कहूँगा कि सप्रेस नहीं करें, उनको ओपन करें। अगर आप ये फॉलो करते हैं कि नहीं जी, आप आजकल हर कोई जो है वो इंजीनियर बन रहा है तो मैंने भी इंजीनियर बनना है, हर कोई डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, तो उससे ज़रा जो है मैंने अपने आप को भी ये बचने की बड़ी कोशिश की। मैं इसका खुद शिकार रहा हूँ कि मुझे याद है मैंने जो है अपने प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के लिए जो है फॉर्म जमा कराने थे, तो मुझे जो है वो प्री इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छी लगती थी, मैथ्स मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो मैंने उनको आखिरी दिन तक उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, मैंने प्री मेडिकल नहीं करना, मैंने प्री इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन रिस्पेक्ट भी करता था उनकी। तो फॉर सम रीज़न मैं उनको नहीं मना पाया, तो मैंने कहा ठीक है जी, आप प्री मेडिकल करवा दें, तो उन्होंने प्री मेडिकल में करवा दिया। तो मैंने वो परसू किया एंड आई एडमिट कि वहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं था। आई कुड नॉट गेट selected for pre-medical at the end. So क्या हुआ कि उसके बाद फिर I have to pivot myself to some other top field. तो क्या हुआ, फिर मैं एग्रीकल्चर में चला गया। तो कहीं तो जाना था ना, राइट। तो एग्रीकल्चर में एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि जी ये फील्ड भी अच्छी है, तो जो प्री मेडिकल नहीं जा सकता है वो इधर जा सकता है। मैंने कहा चलो यार इधर चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो है वो भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं था डेफिनेटली, लेकिन ये है कि कुछ टीचर्स जो हैं मैं कहूँगा कि मेरी लक थी, उनके साथ जो है वो मेरी इंटरेक्शन हुई, तो उन्होंने देखा कि ये जो बच्चा जो है वो कुछ कर सकता है, तो मुझे हर वक्त कहते हैं कि रिजवान यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स समवेयर एल्स। तो लेकिन मैं उनके साथ लग गया, कुछ चीज़ें लर्न की जिनका मुझे बाद में बहुत फ़ायदा हुआ। और वो मैं कहूँगा कि मेरी जो कंप्यूटर साइंस की जो मैंने MSc की, उसमें मुझे उसने रियली बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, वहाँ पे मैंने जो है वो लर्न किया कि कैसे जो है वो एक नई चीज़ अगर आपके सामने आती है तो उसको मेथडोलॉजिकली कैसे जो है वो सॉल्व करना है। कैसे आपके कहने का मतलब कि सबसे फर्स्ट जो है वो आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको किसी ना किसी तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब वो सॉल्व करेंगे आप तो फिर आप स्किल्स डेवलप करेंगे डेफिनेटली, राइट। ऐसे नहीं है कि आप जो है ना आपने देखिए हम और ये जो क्रिएटिविटी होती है, कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी भी चाहिए होती है, तो ये क्रिएटिविटी जो होती है ये जब आपका इंटरेस्ट होगा
और आप उसमें हार्ड वर्किंग भी करोगे उससे भी आ जाती है, या ये कुछ आप इसकी बस नेचुरली होती है, उनसे नहीं आ सकती? दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोगों के जो है वो नेचुरल गिफ्ट होता है, वो बहुत जल्दी इसको अटेन कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो हार्ड वर्क करते हैं और उस लेवल को अचीव कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा दोनों हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट मे बी इन अनदर वे इट्स ईजी फॉर अ पर्सन हु हैज़ नेचुरली, एज आई सेड, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला उसको कि वो बोल सकता है, अच्छा बोल सकता है। तो जब उसको आप कहेंगे कि यार तुम डिबेट में चले जाओ, मे बी इन 2-3 months ही विल बी हियर। और एक बंदा है जिसको भी कुछ पता नहीं है, ठीक है, कभी वो बोला नहीं आज तक, उसे कहो यार तुम डिबेट में चलो, ही माइट टेक 6 months और मे बी अ ईयर, बट ही विल बी आल्सो देयर। अगर वो रियली जो है वो इंटरेस्ट है उसका, वो काम करना चाहता है, मे बी कैन बीट दैट पर्सन। समटाइम इट हैपेंस। ये खरगोश और कछुए की जो है वो कहानी जो है वो ऐसे नहीं बनी हुई, उसके पीछे रियलिटी है। तो खरगोश के पास नेचुरल कैपेबिलिटी थी रन करने की, कछुए के पास सिर्फ कंसिस्टेंसी थी, मेहनत, तो वो पहुंच गया वहाँ पे। और सेम ऐसे ही है कि अगर आपका इंटरेस्ट है और आप कंसिस्टेंट हैं, यू कैन रीच देयर। अब आप जो है वो एक कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट है, तो आप उसको कैसे एडवाइस करेंगे कि वो ड्यूरिंग द स्टडीज जो है वो अपने आप की माइंड डेवलपमेंट इतनी कर ले कि वो अपने आप को प्रोफेशनल फील करे, सो दैट व्हेन ही कम इनटू द मार्केट ही शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड? वो क्या मतलब कि वेज अडॉप्ट करे उस वक्त, कैसे मतलब कि एक स्टूडेंट है रिमोट यूनिवर्सिटीज में बैठा हुआ, दिस इज नॉट द IT इंडस्ट्रियल एरिया, द सिटी इज सच काइंड लाइक दैट सिटी, और वो स्टूडेंट कैसे जो है वो अपने आप को, क्या मतलब स्टूडेंट क्रिएटिविटी भी है उसमें, हार्ड वर्किंग भी है, इंटरेस्ट भी है, तो वो अब किन चीज़ों के ऊपर फोकस रखे, किन एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर फोकस रखे, और मतलब कि वो अपने आप को जो है वो एज अ प्रोफेशनल फीलिंग उसके अंदर आ जाए, सो दैट ही शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, ये भी वही बात हो गई, जैसे कॉन्फिडेंस कैसे फील करे। हाँ, कॉन्फिडेंस कैसे फील करे आप उसको, मतलब और दूसरी बात वो रिसोर्स बताएं। हाँ जी, और फिर मैं बात वहीं पे वापस आऊँगा जो मैंने स्टार्ट की थी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने सवाल किया था कि हेल्प करें कि आप जो है वो अचीव करें सक्सेस इन योर लाइफ। तो वही बात है कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। मैंने बोला कि आप जब जो आपका लेवल है उससे आप आगे जो अपने आप को चैलेंज करेंगे। अब वो रिसोर्स हमें बताएं, ठीक है, एग्जांपल्स देके ना, वो रिसोर्स जिनको वो फॉलो करे, उन रिसोर्सेज के ऊपर जाके स्टडीज करे। ये रिसोर्सेज देखें, हर किसी का जो है वो मैं कहूँगा कंडीशन और सर्कमस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, राइट। मे बी सम को रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, सम को नहीं है, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि आपने करना ये है कि जहाँ पे आप हैं अपने आप को उस पैराडाइम से बाहर निकालिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में रहते हैं और वहीं पे ही आप सब कुछ कर रहे हैं, तो जितना यूनिवर्सिटी में मतलब एनवायरनमेंट है वो लर्न कर लेंगे, राइट। पर अगर आपने देखना है कि इससे बाहर क्या हो रहा है, देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। उसके लिए क्या है, उसके लिए यही हो सकता है कि आप देखें और यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, ठीक है। फिर अपने लिंक्स बनाइए, नेटवर्क्स बनाइए जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट लेवल पे। उसके बाद अगर प्रोफेशनल लेवल पे जाना है आपने, तो फील्ड के अंदर जो लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं, आपके अलमनाई हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, या सीनियर्स ना भी हों आपके, मे बी किसी और तरह से नेटवर्क बना हुआ है, उनको आप अप्रोच कीजिए। You mean that the networks like he has to register on LinkedIn and ये भी यस, ये डिजिटल रिसोर्सेज हैं, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ पे देखें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे क्या वीडियोस हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, या जो कुछ ऐसे हैं प्रोफेशनल से कनेक्ट हो जाएं, प्रोफेशनल से कनेक्ट हो जाएं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको कोई एक मेंटर मिल जाए, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल हो और मे बी वो जो है प्रोफेशनल होने के साथ साथ मे बी ऑनेस्ट भी हो, तो आपको जो है वो बहुत हेल्प मिल सकती है उससे। तो आपको वो जो डायरेक्टली जो है वो क्या कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ से आपको फीडबैक या आपको जो है वो इनपुट मिलेगी। मतलब इवन रियल लाइफ अगर देखें, हमने प्रोफेशनल जो है वो लाइफ स्टार्ट की, तो हम भी स्टूडेंट थे उस अवश्य फेज के, राइट। इवन दो वी वर प्रोफेशनल्स बट वी वर स्टूडेंट इन दैट पैराडाइम, राइट। तो हमने क्या है कि जो हमसे आगे जो प्रोफेशनल्स थे, से अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ सीमेंस के अंदर, दिस इज नॉर्मल कि आप एक बंदा जो है वो एक हेड है किसी डिपार्टमेंट का, वो CEO है, दिस इज कल्चर। अगेन यू हैव टू सी
आप उसको जो है वो कहते हैं कि जी मैं आपकी मेंटरशिप में आना चाहता हूँ, ठीक है। तो होता ये है कि आप उसके लिए वर्क करते हो, उसके कुछ काम होते हैं आप उसके करते हो, फ्री में होता है, राइट। लेकिन उसके जो है वो रिटर्न क्या होता है कि आप उसके सीईओ लेवल के काम कर रहे हैं, यू आर लर्निंग हाउ टू बी सीईओ, राइट। तो अब आप स्टूडेंट लेवल पे हैं और अपने प्रोफेशनल जो है वो लाइफ जो है पहले से लर्न करनी है, देन यू नीड टू गेट समवन दैट ही कैन मेंटर यू। तो वो आपका हो सकता है वो आपका कोई कज़न हो, आपका कोई बड़ा भाई हो, ठीक है, मे बी रिश्तेदार हो, हमसाया हो, कोई भी हो। तो आप उनको कहेंगे जी हम आपकी मेंटरशिप में आना चाहते हैं, तो आपके जो काम होंगे हम करेंगे। तो अपनी जो प्रोफेशनल स्टूडेंट लाइफ है उसमें जितने भी आपको मैं कहूँगा स्पेसर्स मिलते हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करें। तो इस तरह के जो है वो आपको जो समर प्रोग्राम्स आते हैं, मतलब आपका फ्री टाइम होता है, उसके अंदर आप जो इस तरह के काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। आप ऑलरेडी जो है वो इन होंगे मार्केट में कि जी क्या चल रहा है, आप उस हिसाब से फिर अपने आप को आई गेस प्रूव करने की कोशिश करेंगे वाइल यू आर स्टडीइंग। और मे बी आप जो है वो अच्छे क्वेश्चन भी करें क्लास में भी टीचर से, दैट्स द राइट टाइम टू आस्क क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई फीडबैक नहीं, आपको पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप क्वेश्चन भी नहीं करेंगे वो, राइट। तो रियली आप ऐसे कोई बंदा ढूंढें, दैट्स वन, नंबर वन और आइडियल आवर सजेशन। नंबर टू, आप जो है वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसकी आप मेंबरशिप ले लें, ठीक है, जहाँ से आपको मटेरियल आता रहे एवरी 1 मंथ, पता हो कि क्या चल रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट को आप मतलब बहुत सी जो है वो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे कंप्यूटर, अगेन इट्स अ वास्ट आई वुड से टॉपिक कि जी आप किस में इंटरेस्टेड हैं। आप जो है वो नेटवर्किंग को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप आईओटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप डेटा साइंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसको भी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसकी मेंबरशिप ले लें, अगर ले सकते हैं दिस इज़ गुड। नहीं तो फ्री भी ऐसी हैं बहुत सी वेबसाइट्स जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करना, भी मेरे टॉप ऑफ द हेड नेम्स नहीं हैं, प्रोफेशनल हैं वेबसाइट जहाँ पे आपको एवरी मंथ जो एक लेटर आता रहता है जिसमें जो नई टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके ऊपर जो एक इंसाइट होती है। और सम टाइम जो है वो कोई ट्यूटोरियल भी आया होता है, उसमें एग्जांपल्स आई होती हैं। अच्छा जी, अगर आपने जो है वो C# ASP.NET में जो है वो कैमरा जो है उसको स्ट्रीमिंग करनी है तो कैसे करेंगे, राइट। तो मैं इस तरह की बहुत सारी जो है प्रोफेशनल्स जो थी ऑर्गेनाइजेशन, उन पे मैंने जो है अपने आप को रजिस्टर किया हुआ था। मुझे एवरी जो है वो मंथ एक लेटर आता, तो मैं एक दफ़ा गो थ्रू करता क्या चल रहा है, तो क्विकली जो है आपको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। और कोई चीज़ अट्रैक्टिव आती जो आपकी फील्ड से या जिसमें आप काम कर रहे हैं